आइए गाइस, मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बारी की बात है, एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर उतरता है। तो वो पता है क्या देखता है? वो देखता है कि कुछ अनयूजुअल से स्टोन्स नीचे पड़े हुए थे। अनयूजुअल क्यों? क्योंकि जब उन स्टोन्स को उठाता है तो वो देखता है कि वो अलाइव थे। अलाइव, ये बहुत शॉकिंग बात थी क्योंकि वो स्टोन्स जैसे दिख रहे थे। एससीपी वाले कहते हैं कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिकम्स होते हैं जो खुद को अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, डिस्गाइज कर लेते हैं, ताकि वो ह्यूमन से बच सके या फिर उन्हें ल्योर कर सके। ये ह्यूमन परसेप्शन लिमिट्स का यूज करते हैं हमारे ही खिलाफ। एक और लेजेंडरी स्टोरी आपको बताता हूँ, लेजेंडरी विल ओ द विस्प की स्टोरी। एक बार क्या था, यूरोप और एशिया में लोगों ने और ट्रैवलर्स ने बहुत सारी रिपोर्ट की किस चीज की, कि उन्हें कुछ लाइट दिखती है जो कि जब उन्हें वो फॉलो करते हैं तो अपनी डायरेक्शन खुद ब खुद बदल लेती है और जैसे ही उन्हें छूने जाते हैं तो गायब हो जाती हैं। बहुत सारे लोग इसमें मर भी गए थे। और पता है एससीपी वाले क्या बोलते हैं? ये वो जैसी लाइट्स होती हैं जो उनको ल्योर करने के लिए खुद को ऐसा दिखाती हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है वो तो वीडियो में आगे जानेंगे। बाकी हम ऐसे ही आज एससीपीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सीधा इंट्रो के साथ। आज हम जानते हैं एससीपी पहले होते ही है। सबसे पहला एससीपी की फुल फॉर्म होती है स्पेशल कंटेनमेंट प्रोसीजर्स। लेकिन फैंस इस मोटो को प्रमोट करने के लिए ये भी बोलते हैं सिक्योर, कंटेन एंड प्रोटेक्ट। ये जो एससीपी है ये एक टोटली फिक्शनल सीक्रेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह एक्ट करता है, जिसको फैंस ने ऑनलाइन क्रिएट किया था, जहाँ पर आप जाके खुद का एससीपी डाल सकते हैं। ये इतना रियल फील होता है और इतना हॉरर फील इसलिए दिलवाता है कि यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके से इनकी स्टोरी लिखी गई है। जैसा कि इनके प्रोटोकॉल्स लिखे गए हैं, डिस्क्रिप्शंस और इनकी हाइट, एनाटॉमी, सब कुछ आप सोच सकते हैं जैसे ही कोई रियल केसेस लिखे हों। जब आप इन्हें पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि आप सही में कोई सीक्रेट गवर्नमेंट की फाइल्स पढ़ रहे हैं। इनके जो डेटा है उसे एक मॉडल फॉर्म में लिखा गया है, यानी सब एससीपी की खुद की एक स्टोरी है। वो कहाँ डिस्कवर हुए थे, कैसे मिले थे और उनको पास जाने के लिए क्या प्रोटोकॉल्स हैं। इनकी इंटरव्यूज भी आपको मिल जाएंगे। लेक डॉक्टर का एक इंटरव्यू मैंने आज ही देखा था और अगर आपका मन करेगा तो मैं प्लेग डॉक्टर के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। वैसे तो हर एससीपी के ऊपर एक वीडियो बन सकती है क्योंकि उनको बोलने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ पर पूरी कहानी चलती है एससीपी के यूनिवर्स की। कभी कभी ये यूनिवर्स दूसरे यूनिवर्स में इंटरेक्ट करता है और कभी कभी इनके खुद के एससीपी दूसरे एससीपी के साथ इंटरेक्ट कर जाते हैं। हम जब एससीपी के बारे में आगे और पढ़ने वाले हैं तो हम ऐसी एससीपी के बारे में जानेंगे जो कि ब्लड रिलेटेड भी है, यानी किसी एससीपी का बेटा है, किसी की बेटी है। और SCP-999 का बेटा तो देख के आप हैरान हो जाने वाले हैं। SCP ये बहुत अलग तरीके से लिखा गया है, जैसे कि ये रियलिटी में हैपन हो रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये तो टोटल फिक्शनल है, यानी कि बस मनगढ़ंत कहानियां हैं। और अगर आप सही में आपको लगता है कि रियल है तो आप गलत है। पहले मेरे को भी लगता था ये सब रियल होगा जब मैं छोटा था, बट अब जब मैंने रिसर्च की है तब मेरे को समझ आया कि अरे ये सब तो बस कहानी है और किससे है। सब चीज़ के पीछे एक ना एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होती ही है, यानी हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ साइंस होती है। साइंस पर ये दुनिया टिकी हुई है। अगर आपको ये लगता है कि कोई चीज़ जादू हो सकता है तो मैजिक कांट बी, बट साइंस कैन बी। आप इस एससीपी की हिस्ट्री को ट्रेस बैक कर सकते हैं 2007 में। 4chan के ऊपर एक बोर्ड क्रिएट होता है the/x/paranormal नाम से। यहाँ पर फर्स्ट एससीपी की एंट्री दी जाती है SCP-173। ये एससीपी एक स्टैचू है जिसको ऑब्जर्व ना किया जाए तो ये मूव करेगा और आपको किल कर देगा। ये इतना फास्ट है कि बस ये एक ब्लिंक पे आपको किल कर सकता है। इसी फॉर्मेट से इंस्पायर होकर कुछ ही समय बाद कंट्रीब्यूटर्स जो है वो विकी एडिट दिस नाम के पेज पर ट्रांसफर हो जाते हैं। पर उसके कुछ ही समय बाद वो लोग एक नए पेज पर यानी wiki.dot पर चले जाते हैं, जहाँ पर अब 1000 से ज़्यादा एनोमलीज हैं और मिलियंस में एनुअल व्यूज आते हैं। यहाँ पर 100 से ज़्यादा राइटर्स हैं और लोग आके एडिट करते हैं और खुद के एससीपी लिखते हैं। और ये पूरी तरीके से फिक्शनल है। ये जो एससीपी है जो पूरा यूनिवर्स है, यानी कि कभी कभी दूसरों के साथ क्रॉस कर जाता है दूसरे यूनिवर्स के साथ, जैसे कि केओस इंसर्जेंसी एंड ग्लोबल ओकल्ट कोएलिशंस। यहाँ पर ये क्रॉस करता है और भी यूनिवर्सेस में आपको ये देखने को मिल जाएगा। ऐसे तो ये पूरी तरीके से नॉन कैनन है, यानी इसका एक भी कैनन आज तक नहीं है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्लोबल ऑनलाइन कोलैबोरेटिव फिक्शन प्रोजेक्ट बन चुका है। यहाँ पर इतने सारे लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है
SCP की स्टोरी को फील रियल करवाने के लिए। अब बात करते हैं कि रियल वर्ल्ड में इसका इन्फ्लुएंस क्या हुआ और मीडिया के ऊपर इसका इन्फ्लुएंस। सबसे पहले इसके ऊपर बहुत सारे गेम्स बने, इसकी अडेप्टेशन मिली हमको, जैसे कि SCP से इंस्पायर होकर एक पॉपुलर इंडी हॉरर गेम बना है जिसका नाम है कंटेनमेंट ब्रीच, और एक और गेम है SCP सीक्रेट लेबोरेटरी। इन दोनों को आप खेल सकते हैं और ये बहुत मस्त है। SCP की एस्थेटिक्स है और लिखने का जो तरीका है, उसने ज़्यादातर गेम्स और ज़्यादातर नोवेल्स को इंस्पायर किया है और बहुत तरीके से चेंज भी करके रख दिया है। जैसे लोग एडिट कर सकते हैं, खुद के ऐसे पीस लिखना, इंटरव्यूज़, प्रोटोकॉल्स, डिस्क्रिप्शंस, ये सब लिखना, और एक फिक्शनल कैरेक्टर के लिए ये बहुत बड़ी बात है जो कि बहुत इसको रियल फील देता है। और शायद ही हमें SCP ऐसा कुछ और भी देखने को मिले, लेकिन इसके जितना बड़ा प्रोजेक्ट आज तक नहीं बना जहाँ पर इतने सारे लोग कोलैबोरेट करके कुछ ऐसा बना है। तो अब हम बात करने वाले हैं सबसे आइकॉनिक SCP जो सबसे पहला यानी ओरिजिन SCP के बारे में, SCP-173। ये एक स्टैचू है जिसको जब ऑब्जर्व ना किया जाए तो बहुत जल्दी हिल के आपको किल कर सकता है। इस स्टैचू की स्पेशल बात ये है कि अगर इसको पकड़ना है तो मिनिमम 3 गार्ड्स तो चाहिए इसको ट्रांसफ़र करने के लिए भी, जिसमें से 2 गार्ड हमेशा इससे डायरेक्ट आई कांटेक्ट मेंटेन रखेंगे, और अगर आपको ब्लिंक भी करना है तो आपको दूसरे गार्ड को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने जैसे ही ब्लिंक किया और आपकी आँख इससे हटी तो सीधा आपको किल कर देगा। साथ ही साथ आज तक ये नहीं पता चला कि ये आया कहाँ से। इसके फ्लोर को हमेशा 2 हफ्तों में क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि ये कुछ तो रेडिश ब्राउन सा सब्सटेंस अपने फ्लोर के ऊपर छोड़ता है जो कि फीकेस और ब्लड, फीकेस की फ़ोटो आप देख ही पा रहे होंगे, इन दोनों का मिक्सचर है। आज तक ये पता नहीं चला कि ये सब्सटेंस आ कहाँ से रहा है, लेकिन ये सब्सटेंस बहुत घिनौना सा है जिसको हर 2 हफ्तों में क्लीन करना ज़रूरी है, वरना रूम की ऐसी की तैसी हो जाएगी। ये SCP बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल है, यानी कि बहुत ज़्यादा डेंजरस और बहुत एग्रेसिव है। ये जो है ये आपको अटैक करेगा सीधा आपके नेक के पास और आके आपके स्कल के बेस को क्रैक कर देगा और ऐसे आपको मार डालेगा, तो आपके जिंदा बचने के तो चांसेस है नहीं। अब सेकेंड आइकॉनिक SCP के बारे में बात करते हैं, SCP-049, जो कि है एक प्लेग डॉक्टर। ये ह्यूमनॉइड स्केलेटन जैसा है, यानी ह्यूमन जैसा ही दिखता है। इसने एक मास्क लगा रखा है जिसकी लंबी सी चोंच है। ये प्लेग डॉक्टर जो थे वो पुराने ज़माने में जिन लोगों को बीमारी आती थी उनका इलाज किया करते थे। प्लेग से आपको समझ आ ही रहा होगा कि अगर कोई भी बीमारी बड़े स्तर पर फैल जाती थी तो ये इनसे ही इलाज करवाया जाता था। ये SCP भी यूक्लिड क्लास का ही है, और अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि ये क्लासेस होती हैं तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप बस कमेंट कर दीजिए। बाकी ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा पैसिव है और बहुत सेफ है, लेकिन अगर ये पेस्टिलियंस का प्रेजेंस फील करता है आप में से तो ये तुरंत अटैक कर देगा और आपको ठीक करने लग जाएगा। आप समझ रहे हैं ना कैसे ठीक करने लग जाएगा। पेस्टिलियंस क्या है आज तक इसका ओरिजिन अननोन है। बाकी इस SCP-049 की डिस्कवर हुआ था मोंटावन नाम से एक जगह है सदर्न फ्रांस में, वहाँ पर जब एक लोकल हाउस में रेड मारी गई थी SCP ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तब इसको पाया गया था और ये एक एनिमल के ऊपर सर्जरी कर रहा था। इसके इंट्रोडक्शन भी है एक डॉक्टर के साथ जो मैंने आज ही देखा था। बाकी अगर आपको इसे कंट्रोल करना है तो आपको 2 आर्म गार्ड्स चाहिए, यानी जिनके पास कोई बंदूक हो, और इसको चेनों में बांध के रखना पड़ता है। इस एक स्पेशल बात है कि ये बहुत काम है, यानी कि अगर आप बोलोगे कि कमरे में बैठने को तो ये बैठ जाएगा। पहले जब शुरुआत में इसको एनिमल्स दिया जाता सर्जरी के लिए, जिनको एक अलग से ज़ॉम्बी लाइक क्रीचर बना देता था। अपने साथ एक बैग ही कैरी करता है जिसके अंदर इसके टूल्स होते हैं सर्जरी के लिए। बाकी वीडियो की शुरुआत में मैंने जो प्लांट्स बताए थे असलियत में लिथोप्स होते हैं, और उनका सेफ्टी मैकेनिज्म है जो कि उन्हें स्टोन जैसा दिखाने में मजबूर कर देता है ताकि वो खाने से बच सकें। बाकी वो जो फ्लेम थी वो 3 गैसेस के मिक्सचर से बनती थी। जब भी ऑर्गेनिक मैटर डीके होता है तो 2 तरह की गैस निकालता है, मीथेन एंड फॉस्फीन, और अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाए तो वो फायर प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से ऐसा फील हो रहा था कि ये फायर कहाँ से आ गई है। लेकिन ये बात बहुत अजीब है कि क्वीन फायर के
पीछे जा रहा है तो ये अपनी डायरेक्शन खुद ब खुद कैसे चेंज कर रही है। जो लेबोरेटरी है वहाँ पर एक्सप्लेनेशन तो चल जाती है, पर जो फील्ड है यानी कि जो रियल वर्ल्ड है वहाँ पर जो बातें होती हैं शायद उसे साइंस एक्सप्लेन ना कर पाए। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता बिकॉज साइंस के ऊपर ये दुनिया टिकी हुई है। अगर कोई चीज़ गलत है तो इसका मतलब है कि वो हमने अब तक डिस्कवर नहीं किया अच्छे से, या फिर हमने उसको पहचाना नहीं है, या फिर हमसे कुछ फॉल्ट हो गया है। बिकॉज साइंस कभी गलत नहीं हो सकती, और अगर हो सकती है आई डोंट नो कैसे हो सकती है। अगर आप इसे कर सकते हैं गलत प्रूफ, सो यू आर गॉड एंड आई डोंट बिलीव इन गॉड।